कुंडली होती है और दूसरी नवांश कुंडली होती है, इतना मैं जानता हूं, है ना नीति जी। दूसरी तरफ राजा की कुंडली है, राजा की कुंडली भी एक बार जरा डालिए, ये राजा की कुंडली एक बार डालिए जरा मोहित। ये देखिए, ये राजा रघुवंशी की कुंडली है जिसकी हत्या हुई है और कहा जा रहा है कि राजा रघुवंशी की कुंडली में मांगलिक दोष है और इसी से बचने के लिए उसकी पत्नी जिससे शादी की यानी कि सोनम ने राजा की हत्या कर दी या करवा दी। अब मैं जरा नीति जी अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये मंगल दोष वाली कहानी क्या है और इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता था सोनम को, सोनम ने क्या इस वजह से इसकी हत्या कर दी होगी राजा की। सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहती हूं कि मंगल दोष जरूर है लेकिन मंगल दोषी नहीं है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष में हर ग्रहों के कुछ कारक तत्व होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं और मंगल दोष कुंडली में तब विद्यमान होता है जब लगन कुंडली में, जैसे कि मैं नवांश में बता देती हूँ, ये पूरा चार्ट है कुंडली का, तो इसमें अलग अलग 12 भाव है, तो इसको पहला भाव देते हैं। पहले भाव में घर होते हैं, बेसिकली घर होते हैं। ये घर तो है। एक नंबर का घर कहां से एक नंबर का घर यहाँ से सेंटर से, इसको केंद्र का घर बोलते हैं। एक नंबर के घर में मंगल बैठे हों, दूसरे नंबर के घर में मंगल बैठे हों, सप्तम भाव में जो कि आपकी विवाह का भाव है, आपके स्पाउस का भाव है, आपकी पार्टनरशिप को दर्शाता है, वहां मंगल बैठे हों। अष्टम भाव जो आपके ससुराल पक्ष को दिखाता है, मृत्यु का भी भाव कहते हैं, यहाँ पे मंगल हो। और द्वादश भाव जो 12वां भाव होता है जिसको आखिरी भाव बोलते हैं, वहां पे मंगल हो। यहाँ से जेल योग भी दिखता है। तो यहां से अगर 1 2 3 4 5 इन 5 ग्रहों में आपकी या किसी की भी कुंडली में अगर मंगल विराजमान है तो ऐसे जातक को कहते हैं कि इसको कूजा दोष या मंगल दोष है। अच्छा। पहली चीज। इसकी कुंडली में है या नहीं है? इसकी कुंडली में सप्तम भाव में है ना, राजा रघुवंशी और जो हमें सोनम की कुंडली निकाली थी, करके हम दिखा सकते हैं, दोनों की कुंडली में 7th हाउस में और ये पार्टनरशिप का विवाह का भाव होता है, वहां मंगल बैठे हैं। अब एक चीज, आप जब सोनम की कुंडली निकालेंगे तो मंगल यहाँ पे नीच के बैठे हैं। 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। अब कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा पानी जल तत्व, मंगल ऊर्जा का कारक, अग्नि का कारक, ये सोनम की कुंडली आ गई। ये सोनम की कुंडली आ गई। 4 नंबर मैंने जैसे बताया, यहाँ मंगल बैठे हैं, नीच के होके बैठे हैं। अच्छा। मंगल को ज्योतिष में आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके साहस और आपकी ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि इस व्यक्ति की सोनम की कुंडली में मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह अपनी नीच राशि में बैठ के नीच के साहस, नीच के पराक्रम, नीच की एनर्जीज को डिनोट करता है। एकदम थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाइए, नीच का पराक्रम, नीच का साहस, नीच का जो भी आप बता रही हैं क्या होता है? देखिए, हत्या करी है। हत्या, एक विवाह में अगर आपके संबंध अच्छे नहीं है तो आप विच्छेद वैसे भी कर सकते हैं, सेपरेशन में जा सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हत्या करना सोल्यूशन नहीं है। हत्या करने का ये भाव कैसे आया? ये नीच भाव है। ये ऊर्जा कहां से आई? क्योंकि ऊर्जा का कारक ग्रह है ना, वो नीच का हो गया। तो इस व्यक्ति ने नीच के साहस को अडॉप्ट करने के लिए सेकंड थॉट दिया ही नहीं। उसके जो साहस के हैं, अच्छा, वो ये सोच ही नहीं पा रही थी। आपके कहने का मतलब मेरा कहने का उसकी सोच तलाक का सोचा ही नहीं। तलाक का सोचा ही नहीं। दूसरी तरफ देखिए, बुध जो बुद्धि का कारक है, वो भी अष्टम भाव में मृत्यु के भाव में बैठ गया है। यानी कि बुद्धि, इंटेलेक्ट भी जो है वो भी सकारात्मक उसको प्रभाव नहीं दे पाई, नकारात्मक। तो ओवरऑल आप सोनम की कुंडली, ये सोनम की कुंडली, अगर मैं ज्योतिषी होती, मेरे पास एक कुंडली आती, तो मैं यहाँ 2 चीजें देखती। एक तो मांगलिक तो है लेकिन उच्च दर्जे की मांगलिक है, क्योंकि नीच के मंगल हैं। ठीक है। ऐसे में इस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अनुष्ठान, कुछ पूजा पाठ की क्रिया के बाद दूसरी बात हो गई। जरा राजा की कुंडली फिर से डालिए, राजा की कुंडली मोहित फिर से डाल दीजिए। ये राजा की कुंडली आ गई। अब मैं एक चीज नीति जी समझना चाहता हूं कि सबसे पहले, क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि मांगलिक दोष क्या दोनों कुंडली में है, और मांगलिक दोष की वजह से क्या सोनम इस तरह के कदम उठा सकती है? आपने क्लियर कर दिया दोनों में है मांगलिक दोष। अगर मांगलिक दोष दोनों में है तब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। मांगलिक दोष की वजह से सोनम कदम उठा नहीं सकती। मंगल की स्ट्रेंथ खराब है, मंगल की क्वालिटी खराब है, इसलिए उसने ऐसा कदम किया। मांगलिक राजा भी है, राजा ने तो कत्ल नहीं किया। आधी दुनिया मांगलिक है सर, क्योंकि जे 5 भावों में किसी ना किसी के, मेरे आपकी कुंडली में, चंद्र कुंडली से भी मंगल दोष या कह लीजिए मांगलिक प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री कुंडली, मोदी जी की कुंडली में लगन में मंगल है, लेकिन वो उनको ऊर्जा दे रहा है, वो पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है, वो देश का संचालन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंगल के साथ गुरु बैठ गए हैं। गुरु को बृहस्पति देवताओं के गुरु माना जाता है, विजडम का कारक माना जाता है, तो वो मंगल पे ज्ञान का प्रभाव है।
यहाँ पे मंगल और मंगल दोष बन रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में राजा की कुंडली में भी मंगल बैठे हैं। अब ज्योतिषी को क्या देखना था, दोनों कुंडलियों में मंगल था, लेकिन उसकी कुंडली का मंगल बहुत नीच अवस्था में था, उसको कहीं से भी पॉजिटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट नहीं था, और इस बच्चे की राजा की कुंडली में मंगल पे पॉजिटिव एस्पेक्ट था। तो इसको आपको ऐसे मांगलिक व्यक्ति से विवाह नहीं करवाना चाहिए था जिसका मंगल इतना वीक परिस्थिति में, नीच हो जी, नीच मंगल जिसका हो, उसका ऊंच मंगल वाले से विवाह नहीं कराना चाहिए था। यानी कि कुंडली का जो मिलान है वो सटीक नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है। एक बार जरा मोहित को मैं बोलूंगा, अपने प्रोड्यूसर मोहित को जो पैनल पर हैं, कि एक बार आप जो पंडित जी का बयान आया था उसको भी निकाल कर रखिए, मैं उनके पास भी चलूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रभाकर चक्रवर्ती जी हैं। मैं प्रभाकर जी के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, ये साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में जो पत्रियां बनती हैं उन पत्रियों को बनाने वाले हैं। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन से लेकर रात तक, यानी कि हर ग्रह नक्षत्र पर इनकी नजर होती है और उसी के आधार पर ये समय पूरा आगे आने वाला वक्त बताते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या नीति जी ने जो बातें समझाई हैं, आपकी राय, आपके विचार में वो बातें भी वैसी बैठती है, सटीक है, या उसमें कुछ ऊपर नीचे है, कारण कहीं दिखाई दे रहा है? पहले पैनल में जितने बैठे हैं सबको प्रणाम। एंड टाइम्स नव भारत ने जो ये कार्यक्रम लिया है, इस कार्यक्रम के तो सारे जो प्रेक्षक है उनको ज्योतिष शास्त्र में जो पॉजिटिविटी है और जो अंधविश्वास जो आज के जमाने में घूम रहा है वो, उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए, उसमें से कैसे बाहर निकलना है, ये दोनों को आगे बढ़ाने के लिए टाइम्स नव भारत ने जो कार्यक्रम आयोजन किया उसके लिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अभी जो वहां पे जो ज्योतिषाचार्य ने जो बोला, उन्होंने काफी चीजें सही बोला, उसमें कोई नहीं है। उसमें एक दो चीजें मेरा थोड़ा सा एड ऑन उसके ऊपर मेरे को जो बताना है वो बता रहा हूँ। पहली चीज क्या है कि देखिए, यहाँ पे दोनों के कुंडली में मंगल दोष नहीं है, केवल जो लड़का जिसकी मौत हुआ है, राजा जो है, उनके कुंडली में ही इज मांगलिक, लड़की के कुंडली मांगलिक नहीं है। पहली बात ये है। दूसरा क्या है कि हम लोग, हमारे शास्त्रों में मंगल दोष अकेला नहीं है। जैसे जो वहां पे जो ज्योतिषाचार्य जी उन्होंने जो बताया, उन्हीं के बातों में बता रहा हूँ कि केवल मंगल ने हमारी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बोलते हैं, षष्टाष्टक दोष। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है, उसके राशि से सिक्स्थ राशि, उसको शत्रु राशि बोलते हैं, उस राशि से शादी नहीं करना चाहिए। अपने राशि से 8वां राशि षष्टाष्टक के राशि से शादी नहीं करना चाहिए। उदाहरण, ये जो लड़की है ये मेष राशि के है, मेष के 6th राशि है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। लड़का जो है कन्या राशि का है, अपने राशि के शत्रु राशि से इनकी शादी हुए, षष्टाष्टक दोष की राशि से कभी शादी नहीं करना चाहिए। एक ये बहुत बड़ा परिणाम है। और उसके अलावा लड़का के कुंडली में मांगलिक है, मांगल दोष है। और दूसरा, हमारे शास्त्रों में एक चीज मैं थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं, एक और चीज जो अंधविश्वास के, मैं इसको खत्म कर रहा हूं। मंगल दोष किसी को रहता है तो मंगल दोष में हत्या करना है करके कई शास्त्रों में नहीं बताया है। मंगल दोष के लिए उज्जैन क्षेत्र में मंगलनाथ है, दक्षिण भारत में श्रीकालाहस्ती है, देर आर वेरी वेरी फेमस टेम्पल्स, पल्लनी जैसे टेम्पल्स है जो मंगल दोष के लिए वहां बढ़िया। नासिक में त्रयंबकेश्वर में मंगल दोष के लिए बहुत अच्छे पूजा होती है। काशी में भी मंगल दोष के लिए पूजा होती है। मतलब आपको अगर मंगल, मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि कुंडली में एक दूसरे की जो कुंडली है उसमें मिलान नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं मिल रही है कुंडली दोनों की, नहीं मिल रही है। हाँ, कुंडली नहीं मिल रही है। इस वजह से यह घटना घटी है। और जो अभी नीति जी बता रही थी, क्योंकि नीच भाव में मंगल बैठा हुआ है 7वें घर में, सोनम की कुंडली में, इसलिए उसको नीच वाले भाव आ रहे थे। यानी कि सोच उसकी अच्छी नहीं थी और उसने कुछ और नहीं सोचा, उसको जो सामने दिखाई दिया उसने वो कर दिया, ऐसा कुंडली के हिसाब से। लेकिन देखिए, नीति जी ने जो बोला, हाँ, उसको सही मानते हो। उसके ऊपर एक और चीज मैं जो बता रहा हूं, उसके अलावा षष्टाष्टक में जो आपकी बात बता रहा हूं, शायद ये चीज को नीति जी भी मानते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अपने राशि से 6th राशि को शत्रु राशि बोलते हैं। काफी एक्चुअली अगर किसी को शादी कराना चाहिए तो 3 चीज, प्रमुख चीज देखना चाहिए जो 10 में से 8 लोग आज के डेट में नहीं देख रहे, 1-2 लोग को छोड़ के। वो क्या है? एक हो गया मंगल, राहु, केतु, कालसर्प दोष जैसे चीज एक हो गया। हाँ, तो कुंडली भी जरा स्क्रीन पर डाल कर रखिए और बारी बारी से सोनम और राजा की कुंडली दिखाते रहिए। हाँ,
जी। दूसरा हो गया है षष्ठाष्टक, और तीसरा हो गया है अपना गोचार। जैसे अभी ये जो लड़की है, ये मेष राशि 7.5 में चल रहा है। ये सारे चीजों को ही लेके विवाह के समय देखना चाहिए, उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर। अगर ये सही नहीं है, उसके लिए किसी की मृत्यु करना, किसी के मर्डर करना, ये शास्त्रों में कहीं बोला नहीं है। ये हम लोग जो है इसके पूरे खिलाफ बता रहे हैं कि ऐसे कार्य करना गुनाह है,